हम लोग एक बार हाथ पकड़ के बताते हैं कि पैर ऐसे सटाना चाहिए, हाथ ऐसे रखना चाहिए, उसी तरह से काता सिखाते हैं। तो सरकार की सहायता से शिक्षकों का वेतन मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है और जो भी सरकार का जो स्कीम योजना है उसके तहत जो भी सुविधाएं वो मिलती हैं। लेकिन छात्रावास का संचालन हम लोगों को स्वयं करना पड़ता है। हम यहाँ पर जो इस स्कूल के जो संचालक है उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आप अपना नाम परिचय के साथ में बताइएगा कि ये स्कूल कैसे चलाते हैं आप। मेरा नाम राजकुमार नागवंशी है और मैं यहाँ छात्रावास प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ और विगत 30 वर्ष हो गए मेरा यहाँ काम करते हुए। और विद्यालय का संचालन जो है उत्तर भारत की कलीसिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत जो छोटानागपुर डायसिस एजुकेशन सोसाइटी है उसके माध्यम से संचालित किया जाता है। और ये विद्यालय जो है अर्ध सरकारी है, चूँकि ये अल्पसंख्यक विद्यालय है तो सरकार की सहायता से विद्यालय के शिक्षकों को वेतन वगैरह मिलता है, मध्याह्न भोजन वगैरह मिलता है। और बाकी जो छात्रावास का जो संचालन है वो हम लोगों को करना पड़ता है। बहुत सारे दानदाता, जैसे आज आप लोगों ने देखा कि आज दत्ता परिवार की ओर से हम लोगों को भोजन दिया गया था, तो उसी प्रकार से हम लोगों को तेल, साबुन, कोलगेट, कपड़ा, जूता जो है वो डोनरों के तरफ से दिया जाता है। और ये डोनर के माध्यम से ही हम लोग विद्यालय का और छात्रावास का संचालन सुचारू रूप से कर पाते हैं। ये विद्यालय करीब 125 वर्ष हो गया। पिछले सितंबर महीना में ही हम लोगों ने वो 125 वर्षीय जुबली को मनाया है और ये अभी हम लोगों का नवंबर महीना आ गया, दिसंबर आ गया है। अब इसी प्रकार से हम लोगों का विद्यालय चल रहा है। हम सबों से अपील करते हैं कि इस विद्यालय के संचालन में, नेत्रहीनों के चहुमुखी विकास में और उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग हम लोगों को दें, ताकि बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सके। कोई ऐसा फिक्स्ड डोनर, कोई ऐसी संस्था या फिर सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल पाती है आपको? नहीं, सरकार की सहायता से तो हम बोले कि सरकार की सहायता से शिक्षकों का वेतन मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है और जो भी सरकार का जो स्कीम योजना है उसके तहत जो भी सुविधाएं वो मिलती हैं। लेकिन छात्रावास का संचालन हम लोगों को स्वयं करना पड़ता है, मतलब संस्था को करना पड़ता है। छोटानागपुर डायसिस एजुकेशन सोसाइटी को करना पड़ता है और हमारा जो मैनेजिंग कमेटी है उसके चेयरमैन हमारे बिशप महामान्यवर बासिल बालिया बास्के जी हैं, सेक्रेटरी हैं रेवरेंड अनिल डांगा जी, और विशव एस्कॉट स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह हैं, वो फाउंडर बॉडी मेंबर हैं। तो वो समिति जो है बाकी चीज़ का देख रेख करती है। कैसा अनुभूति होता है सर? आप कराटे की दुनिया से जुड़े हुए हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसे बच्चों को पाते हैं जिन्हें कि कैसे आत्मरक्षा सिखाइए तो देख ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ आने के बाद फिर कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, एक मैंने ब्लाइंड फ्यूरी देखा था पिक्चर उससे भी मुझे प्रेरणा मिली थी कि क्यों नहीं बच्चों को सेल्फ डिफेंस तो सिखाना चाहिए, चाहे किसी भी हो, आँख हो, कान हो, चाहे ना हो, है ना, हाथ पैर हो चाहे नहीं हो, मगर उन्हें ज़रूर सिखाना चाहिए। तो मैंने ऐसी कोशिश भी किया था और नगवंशी जी के मतलब नेतृत्व में हमारा एक इंस्ट्रक्टर यहाँ भेजते थे हम लोग, जावेद, मिस्टर जावेद को, और वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी दे रहे थे। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल भी क्रिकेट में भी बच्चे निकले हैं यहाँ, और बहुत इनके टैलेंट है बच्चों, अच्छा गीत संगीत इनमें है, म्यूज़िक का है, और बच्चे अच्छे सर्विस भी कर रहे हैं यहाँ से निकल के। तो हम चाहते थे कि हम लोग भी कराटे को थोड़ा सा प्रमोट करें, क्योंकि लोगों को सिखाना ज़रूरी है, इससे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और आत्मिक भी विकास हो, और खुद सुरक्षा के लिए अपने कुछ करें। काफ़ी मुश्किल होती होगी जब यहाँ के बच्चों को शारीरिक विकास के साथ साथ में आप आत्मरक्षा का गुर सिखाने का कोशिश करते होंगे, तो कैसे उन लोगों से कम्युनिकेट करने का प्रयास कैसे करते हैं? हम लोग को वर्ड देते हैं हम कि जैसे हम लोग कोई भी परेड वगैरह करते हैं, सावधान विश्राम, तो हम लोग एक बार हाथ पकड़ के बताते हैं कि पैर ऐसे सटाना चाहिए, हाथ ऐसे रखना चाहिए, उसी तरह से काता सिखाते हैं। तो लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, है ना। उसके बाद जापानीज वर्ड में बोले, इसी को बेटा लेफ़्ट को बोलते हैं ईच नी, मतलब 1 2
3, 4 ऐसे करके हम लोग ऐसे बताते काउंट देते हैं, कितना स्टेप चलना है, कितना करना है, कौन हाथ से ब्लॉक करना है, कौन हाथ से मारना है। और उसके बाद हमारी आवाज़ जहाँ जा रही है उधर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन उधर ही है, इधर से अटैक होने वाली है, उस आवाज़ को तुमको पकड़ना होगा। और उसी के मगर मैं यहाँ देखता हूँ कि बच्चे इसमें बहुत निपुण हैं, उनके मतलब सिक्स सेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तुरंत कैच कर लेते हैं और अच्छे कर लेते हैं। और उनकी हाथ का कलाई है पकड़ने का जो है, बहुत ताकत है। मतलब एक बोलता है परमेश्वर कि एक सेंस को ले लिए हैं तो दूसरा सेंस, उसमें सिक्स सेंस जिसको बोला जाता है ना, वो उनको भर दिया गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके पास विल पावर है, कॉन्फिडेंस है इनके पास, ऐसा है। धन्यवाद। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस इनके पास में। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर आज एक विशेष अवसर है। झारखंड की पहली महिला पत्रकार रही स्वर्गीय सुधा सिन्हा जी का, और हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर सुधा अंडमान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष शुभ नारायण दत्त जी। इनकी शादी की सालगिरह थी और इस अवसर पर ये यहाँ पर आए थे। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि स्वर्गीय सुधा सिन्हा जी मेरी चाची भी हैं, तो आज यहाँ आने के बाद कैसा अनुभव रहा? नहीं, यहाँ मुझे आने के बाद आज एक अलग तरह का अनुभूति हुआ। मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चे, सरकार से जो भी सुविधा मिलती है और जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा मिलता है वो अपर्याप्त है। मैंने आके खुद यहाँ इस चीज़ को महसूस किया। जैसे कि यहाँ की भवनें देखा मैंने, जर्जर है। बच्चों को सरकार के द्वारा दिए गए मध्याह्न भोजन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा दिए गए से भी पर्याप्त नहीं हो पाता। इसलिए मैं तो ये आज अपील करना चाहूँगा समाज के प्रबुद्ध जनों से कि इस संस्था को, जो 125 साल पुराना है, इसको अपना मुक्त हाथ से इसको सहयोग करें, इसके संचालन में मदद करें, ताकि ये जो हमारे दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, ये भी ईश्वर के ही हैं, तो इनको उचित रूप से देखभाल हो हर तरीके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद किया जाए। हमने इनको एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमारी संस्था के द्वारा हम राजू जी को, यहाँ के वार्डन को और यहाँ उपस्थित मेरे ट्रस्ट के अन्य सदस्यगण, विमल नाग जी, नौसाद जी, इब्रार जी, अनिल शर्मा जी के समक्ष मैं ये घोषणा भी करता हूँ कि मैं इस संस्थान को हर तरीके से मदद करने का प्रयास करता रहूँगा, सहायता करने का प्रयास करते रहेंगे। सुधा एंड अंडमान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कुछ बातें जो निकल कर आई वो ये रही कि यहाँ पर सरकार से जो सहायता है वो अपर्याप्त है। यहाँ पर जो बच्चे छात्रावास में रहते वो सामान्य बच्चे नहीं हैं, वो दिव्यांग बच्चे हैं, नेत्रहीन हैं और उन्हें कुछ विशेष केयर की ज़रूरत है, मगर इसके लिए सरकार के तरफ से पहल अभी तक नहीं हुई है। इस पर भी पहल होनी चाहिए। बने रहे ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे संग। मैं विजय पिंटू, रांची। धन्यवाद।